So we are starting with a very small and easy topic, which is known as job costing, batch costing, and unit costing. Unit, batch एंड जॉब, ये तीन मिला के एक ही चैप्टर आता है. यू कैन एक्सपेक्ट 5 मार्क्स ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर. मैक्सिमम 8 to 10 मार्क्स आ सकता है. बहुत रेयर चांस है, बट 5 मार्क्स का तो सम आ ही जाता है. First of all, let us understand the meaning of the term unit costing. Unit costing, as the name itself suggests, this is applicable when number of units produced are of identical, मतलब similar in nature. एक प्रोडक्शन करने में जो जो कॉस्ट लगता है, यहां पर all the cost items are also identical with respect to the different units produced. So what does it mean? This means कि आपका मटेरियल, लेबर, ओवरहेड जो भी लगा हुआ है, वो आपका खर्चा हर एक यूनिट के लिए सेम है. ऐसा नहीं होगा कि आपका पहला 1000 यूनिट बनाओगे तो अलग मटेरियल, दूसरा 1000 बनाओगे तो अलग मटेरियल, फिर लेबर का कुछ यूनिट्स बनाओगे तो आपका लेबर लो स्किल्ड एम्प्लॉय से हो जाएगा, ज्यादा बनाओगे तो हाई स्किल्ड एम्प्लॉय चाहिए. नो, नॉट दैट. यहाँ पर हर एक का कॉस्ट सिमिलर नेचर का होगा, और दैट इज एप्लीकेबल, दैट विल बी एप्लीकेबल फॉर ऑल द आइटम्स दैट यू आर प्रोड्यूसिंग. इसी यहाँ पर ही इसको यूनिट कॉस्टिंग बोलता है. वी विल अप्लाई यूनिट कॉस्टिंग का टेक्निक इन दिस मेथड. ओके, अब इसका एक और नाम आता है, इसका एक और नाम आता है जो उसको नाम बोलता है, इट इज ऑल्सो नोन एज सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग. इट इज ऑल्सो नोन एज सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग. सिंपल सा टेक्निक है. आपका जो जो कॉमन एक्सपेंसेस है वो सबको आप जोड़ोगे, जोड़ के टोटल यूनिट्स जो आया है कॉमन के लिए, मतलब आपने सपोज 1 लाख रुपया खर्चा किया और उसमें वो खर्चा किया तो आपका 10,000 यूनिट बना, तो 10,000 यूनिट एक बार में बना और सबका यूनिट का नेचर सेम है, और वो जो 1 लाख है वो 10,000 का ही खर्चा है. इन दिस केस एक यूनिट का कॉस्ट आप सिंपली डिवाइड करके निकाल लेंगे. गॉट इट? तो लेट अस गो थ्रू दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. Question number 1. The following data to the manufacture of a standard product during the 4 week ended 28 February. 4 हफ्ता मतलब 1 महीने का डेटा, मतलब फरवरी का महीने का डेटा दिया हुआ है. स्टैंडर्ड प्रोडक्ट मतलब जो आप नॉर्मली बनाते हो. मटेरियल 4 लाख, वेजेस 2,40,000, मशीन आवर वर्क 3200 घंटा, 1 घंटे का 40 रुपया. तो यूनिट इंटू करोगे तो आपको फैक्ट्री ओवरहेड मिल जाएगा. फैक्ट्री ओवरहेड के साथ प्राइम कॉस्ट जोड़ोगे तो वर्क्स कॉस्ट आ जाता है. वर्क्स कॉस्ट के ऊपर 10% आता है ऑफिस ओवरहेड. ऑफिस ओवरहेड आ जाएगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाता है. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ यूनिट सोल्ड 20 रुपीज इंटू नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड करोगे तो आपका निकल जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड. वो जोड़ोगे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा. और सेल्स प्राइस यहाँ दिया हुआ है, सेल्स प्राइस यहाँ पर हम लोग का दिया हुआ है. तो सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स करोगे तो वी विल गेट आवर प्रॉफिट.
Since in this case, we have been asked to calculate, find out the cost per unit and profit, तो ये तो आपका सिंपली कॉस्ट शीट जैसे ही हो जाता है। तो हम लोग यहाँ हेडिंग देता है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, पर्टिकुलर्स। सिंस कॉस्ट पर यूनिट के बारे में बोला है तो हम लोग कॉस्ट पर यूनिट का एक कॉलम बनाता है। डोंट राइट कॉस्ट पर यूनिट, आप सिंपली लिखो पर यूनिट। और यहां लिख लो टोटल। सबसे पहले रॉ मेटेरियल कंज्यूम्ड इज गिवन टू अस। रॉ मेटेरियल कंज्यूम्ड इज 4 लाख, सॉरी टोटल में 4 लाख, डिवाइडेड बाई 10,000 करोगे तो आपको मिल जाएगा 40 रुपीज पर यूनिट। हम लोग 40 बनाया है, 40 बेच रहे हैं। उसके बाद आता है डायरेक्ट वेजेस, आई एम राइटिंग इन शॉर्ट फॉर्म, 2,40,000, तो 24 रुपया पर यूनिट। वी विल एड इट अप, 6,40,000, 64, दिस इज कॉल्ड प्राइम कॉस्ट। एड फैक्ट्री ओवरहेड, ब्रैकेट में 3200 आवर्स इंटू 40 रुपीज is coming to 1,28,000 divided by 10,000, 12.80, 76.80, 7,68,000। ये आ गया मेरा वर्क्स कॉस्ट। वर्क्स कॉस्ट के साथ आपका यहां पर था ऑफिस ओवरहेड 10% ऑफ वर्क्स कॉस्ट। एड ऑफिस ओवरहेड 10% ऑफ 7,68,000, 76,800, 7.68 is coming to 84.48, 8,44,800 I guess। अब ये आता है मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिर ओपनिंग फिनिश स्टॉक ऐड होता है। यहाँ पर कोई फिनिश स्टॉक है नहीं, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सेम होता है। एड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, दस 10,000 यूनिट बेच रहा है 20 रुपया करके, 20,000 यूनिट्स, सॉरी 2 lakhs पर यूनिट में 20 रुपीज is coming to 104.48, this is coming to 10,44,800, this is cost of sales। प्रॉफिट के लिए जगह बाद में छोड़ दीजिए, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो देखा जाएगा, बट सेल्स के बारे में बोला गया है। सेल्स हो गया 120 रुपीज करके बेचा जा रहा है। सेल्स 120 ईच, 10,000 यूनिट। बारह लाख आ गया हम लोगों का सेल्स, पर यूनिट सेल्स 120, डिफरेंस अमाउंट प्रॉफिट। एड प्रॉफिट ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर।
टोटल प्रॉफिट आ रहा है 1,55,200 डिवाइडेड बाई 10,000 करोगे तो 15.52, तो 120 आ जाता है। दिस इज इट, रिवाइज कर लो जल्दी, सिंपल सा कॉस्ट शीट ही है। यूनिट कॉस्टिंग क्यों बोला? बिकॉज हम लोग पर यूनिट निकाल। ओके, कंटिन्यूइंग विद द यूनिट कॉस्टिंग वाला क्वेश्चन, यहाँ पर इसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो आपका कॉस्ट का एकदम पहला क्लास में करवाया गया है, अबाउट कि वेरियस काइंड ऑफ एक्सपेंसेस विल बी गिवन, और उस एक्सपेंसेस से आपको निकालना पड़ेगा कौन सा फिक्स है, कौन सा वेरिएबल है, कौन सा सेमी वेरिएबल है, और उस हिसाब से आपको यूनिट्स का प्रोडक्शन निकालना पड़ेगा। जस्ट लाइक हम लोग बनाए थे फ्लेक्सिबल बजट में, वैसा ही आपका सामने। अब ये सब कोशिश करना, हम आपको क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं। In this case, as you can see over here, कि अथर्वा फार्मा के लिमिटेड प्रोड्यूस यूनिफॉर्म टाइप ऑफ प्रोडक्ट, मतलब एक ही प्रोडक्ट बनाया है और वो 3,000 यूनिट बना सकता है एक हफ्ते में 40 आवर्स का। तो रिलेटिंग टू आउटपुट एंड कॉस्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव वीक, वीक 1 में 1200 यूनिट बनाया, उससे मटेरियल 9,000, वेजेस 3600, फैक्ट्री ओवर 31,000। तो आपको निकालना पड़ेगा इसमें से वेरिएबल कौन सा है। वेरिएबल कौन सा है कैसे समझ में आएगा? आप मटेरियल का अगर देखोगे, डायरेक्ट मटेरियल, तो उसका पर यूनिट देख लेना सेम आ रहा है कि नहीं। ये जो आएगा फिर 12,000 बाई 1,600, फिर 13,500 बाई 1,800 करके देखना सेम आएगा। which is coming to I think 7.50. Same thing, direct wages 3,600 by 1,200, 4,800 by 1,600, 5,400 by 1,800। ये भी आपका ₹3 पर यूनिट। मैंने फ्लेक्सिबल बजट में बोला था, कॉस्ट का पहला क्लास में बोला था, जब भी आपका कॉस्ट पर यूनिट सेम होता है वो वेरिएबल हो जाता है। ये दोनों मेरा वेरिएबल कॉस्ट हो जाता है। अब फैक्ट्री ओवरहेड देखो, ये चेंज हो रहा है तो ये फिक्स कॉस्ट तो नहीं है, लेकिन क्या ये चेंज सेम लेवल में हो रहा है? तो मतलब पर यूनिट देख लेना क्रॉस चेक करके। 31,000 बाई 1,200 अगर करोगे इज कमिंग टू 25.83, और जब आप 33,000 डिवाइडेड बाई 1,600 करोगे 20.625। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये आपका ना वेरिएबल हुआ ना फिक्स कॉस्ट हो गया, तो ये कौन सा हुआ? ये हो गया सेमी वेरिएबल। और सेमी वेरिएबल में हम लोग क्या सीखा है कि सेमी वेरिएबल इज अ मिक्सचर ऑफ फिक्स एंड वेरिएबल। तो इसका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालने का टेक्निक, एक फॉर्मूला होता है, चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट। चेंज इन कॉस्ट में 33,000 माइनस 31,000, कोई भी दो ले सकते हो। आप 34 माइनस 31 भी कर सकते हो। याद रखना ऊपर में जिसका कॉस्ट लोगे उसी का यूनिट नीचे में लेना है। जैसे कि 33,000 का यूनिट है 1,600 और 31,000 का यूनिट है 1,200। दिस इज कमिंग टू 2,000 डिवाइडेड बाई 200, सॉरी 400, 5 रुपीज। तो यहां से वेरिएबल कॉस्ट कितना आ गया? वेरिएबल कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट निकाल लो। फिक्स कॉस्ट मतलब हमको पता है टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट आप कुछ भी ले सकते हो, अब 31,000 का ही लेके करो। तो वेरिएबल कॉस्ट ₹5, 31,000 का कितना यूनिट था? 1,200।
31 माइनस 6, 25,000 मेरा फिक्स कॉस्ट आ गया। अब आगे क्या बोलता है, आपको 2000 यूनिट का कॉस्ट सेलिंग प्राइस निकालना है पर यूनिट। तो आप स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, पर्टिकुलर्स, कॉस्ट पर यूनिट, टोटल कॉस्ट, मटेरियल्स, डायरेक्ट मटेरियल क्वेश्चन में दिया हुआ था तो डायरेक्ट मटेरियल डालोगे 7.5 इंटू 20,000 इंटू 2000, 15,000। You don't have to show this. Direct wages, 3 रुपया पर यूनिट, 3 इंटू 2000, 6,000। प्राइम कॉस्ट आ गया, एड फैक्ट्री ओवरहेड, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले टोटल को लिख लेंगे। मेरा वेरिएबल में था 5 रुपया था इंटू 2000 यूनिट और फिक्स था मेरा 25,000। तो 5 इंटू 2 10, 10 प्लस 25, 35,000 टोटल कॉस्ट आ जाता है। इसको 2000 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 17.5। कॉस्ट पर यूनिट कैसे आया, समझ में आया ना। तो इज कमिंग टू 28 रुपीज एंड दिस इज कमिंग टू 56,000। दिस इज नोन एज टोटल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, वॉट एवर नेम यू कैन कॉल इट। अब प्रॉफिट क्या बोला, प्रॉफिट बोलता है 20% ऑन सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हमको नहीं पता, तो सेलिंग प्राइस अगर आप 100 मानोगे तो प्रॉफिट हो जाता है 20, कॉस्ट हो जाता है 80। तो देयरफॉर एड प्रॉफिट 28 या फिर 56,000 के ऊपर करो। 56,000 मेरा कॉस्ट है, दैट इज इक्वल टू 80 रुपीज। आपको 20 निकालना है, तो 56,000 इंटू 20/80 इज कमिंग टू 14,000। 14,000 बाई 2,000 करोगे तो 7 रुपीज। तो ये आ जाता है 70,000। 70,000 बाई 2,000 करोगे तो 35 रुपया करके आता है। Thus we got our sales. This is nothing but flexible budget। सिर्फ वहां पर हम लोग फिक्स और वेरिएबल को अलग अलग दिखाते हैं, यहाँ पर आपको कॉस्ट शीट का फॉर्मेट में दिखाना पड़ेगा। We will now move on to batch costing। बैच कॉस्टिंग में क्या होता है ना, लॉट वाइज प्रोडक्शन होता है। जहां पर भी लॉट वाइज प्रोडक्शन होता है वहां पर बैच कॉस्टिंग एप्लीकेबल हो जाएगा। तो मतलब मानो आप एक पेन मैन्युफैक्चर करते हो, पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है आपका, तो क्या आप एक पेन बनाते हो एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के लिए?
या फिर आप एक लॉट ऑफ पेन बनाते हो। लॉट मतलब से मानो एक लॉट में, वन लॉट में आप 100 पीसेस ऑफ पेन बनाते हो। क्योंकि एक पेन बनाने जाएंगे तो वो मेरा मशीन काफी बड़ा है, वो बना नहीं पाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एक ग्रुप कर लेता है या लॉट कर लेता है कि हम हर एक बार जब भी प्रोडक्शन करेंगे 100 100 पेन करके बनाएंगे, और उसमें मेरा एक एक लॉट का 100 पेन बन जाता है। तो वी कैन प्रोड्यूस टोटल से मानो 4 लॉट्स a day। मतलब एक लॉट में 100 यूनिट, तो 4 लॉट में 400 यूनिट, तो एक दिन में हम लोग 400 पेन बना लेता है। तो हम लोग का जो यहाँ पर कॉस्ट स्टैंडर्ड आने वाला है ना, मतलब कॉस्ट आप मेजर करोगे वो आपका लॉट वाइज मेजर होगा। मतलब एक लॉट में आपका मटेरियल कितना लगेगा, लेबर कितना लगा, ओवरहेड कितना लगा, ये पर यूनिट नहीं निकाल पाओगे, मतलब नहीं निकाल सकता है जो प्रोड्यूसर है। वो जो आपको डेटा देगा वो लॉट वाइज डेटा देगा। आपका काम है इस टोटल कॉस्ट पर लॉट को पर नंबर ऑफ आउटपुट से डिवाइड करोगे तो कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। इन दिस वे हमको कॉस्ट पर यूनिट पता चलेगा और उसके ऊपर प्रॉफिट अप्लाई करेंगे तो हम लोग का सेल प्राइस कितना रखना चाहिए वो मिल जाएगा। दिस इज कॉल्ड बैच कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग में एक और पार्ट आता है जिसका नाम आता है इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, शॉर्ट फॉर्म EBQ। मतलब जस्ट लाइक EOQ मटेरियल्स में सीखे थे, तो वो हम आपको थोड़ी देर में डिस्कस कर रहे हैं। एक बार ये चीज को लिख लीजिए और समझ लीजिए। Arnav Confectioners owns a bakery which is used to make bakery items like pastries, cakes and muffins। ठीक है, वो लोग एक बैच में या एक लॉट में 50 यूनिट्स बनाते हैं। A customer has given an order of 600 muffins to process a batch of 50 muffins the following goes। अच्छा, 600 मफिन का उन लोग के पास ऑर्डर आया है। 50 ठो बनाने का खर्चा, मटेरियल, वेजेस, ओवन सेटअप, प्रोडक्शन ओवरहेड 20% ऑफ डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट, 10% टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर ऐड करोगे टू अलाउ फॉर सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। उसके बाद आपका प्रॉफिट मार्जिन स्टार्ट होता है। आपको पूछा गया सेलिंग प्राइस फॉर 600 मफिन्स। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले कॉस्ट पर बैच निकालेंगे और उसके साथ टोटल कॉस्ट भी निकालेंगे। तो इन दिस केस लेट अस स्टार्ट। हाउ मेनी बैचेस वी विल बी नीडिंग, नंबर ऑफ बैच और बैचेस, BATCHES, required to produce 600 muffins। एक बैच में 50 यूनिट बनता है तो 600 बनाने में आपको लगेगा 12 बैचेस। ठीक है, चलिए आप स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाएंगे। पर्टिकुलर्स, कॉस्ट पर बैच, टोटल कॉस्ट। सबसे पहले लेट अस पुट आवर फिगर्स लाइक डायरेक्ट मटेरियल्स। उसका एक बैच में 500 मटेरियल्स लगता है, टोटल देयर आर 12 बैचेस, तो 12 इंटू 500, 6000 रुपीज का मेरा मटेरियल्स लगने वाला है। नेक्स्ट कम डायरेक्ट वेजेस, 50 रुपीज लगता है एक बैच में, 50 इंटू 12, 600 रुपीज टोटल कॉस्ट।
ओवन सेटअप कॉस्ट 150 पर बैच, 150 इंटू 12, 1800. Add production overhead at the rate 20% of direct wages. तो 50 का 20% 10 रुपया, 600 का 20% 120 रुपीज। ये टोटल करो तो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाता है, इट इज कमिंग टू 200, 700, 710। और इसको टोटल करोगे तो इट्स कमिंग टू 8520। ये आया टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। क्वेश्चन में बोला है 10% is added to total production cost। क्यों? सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के लिए। तो लिखो एड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। 10% ऑफ 710 71 और ये आता है 852। टोटल करो तो इज कमिंग टू 781 एंड 9372। ये आ गया मेरा टोटल कॉस्ट। अब प्रॉफिट के बारे में बोला है 25% ऑफ सेल्स वैल्यू। अगेन सेल्स वैल्यू, सेल्स हमको नहीं पता तो 100, प्रॉफिट 25% ऑफ 100 तो 25, तो कॉस्ट कितना होगा? कम, तो कॉस्ट 75। तो ऐड प्रॉफिट 781 डिवाइडेड बाई 75 इंटू 25। 260.33। इसके साथ आप इंटू करो 2000, यू विल गेट, सॉरी आप इंटू करोगे 12, यू विल गेट द टोटल कॉस्ट ऑफ, अच्छा टोटल प्रॉफिट आपको मिल जाएगा 3124। टोटल कर दीजिए इसको तो यू विल गेट योर सेल्स 1041.33, 12496। आवर सेल्स। ना आपको पूछा है सेलिंग प्राइस पर यूनिट, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट 12496, 2000 कितना था? 6000 यूनिट का था ना, 600 यूनिट, सॉरी 600 यूनिट से डिवाइड करो 12496 divided by 600 is coming to 20.82 और 83। आप इसके ऊपर भी डिवाइड कर सकते हो, 1041.33 डिवाइडेड बाई, एक बैच में 50 यूनिट होता है तो 50 से भी डिवाइड करोगे तो आपका आंसर सेम ही होगा। ठीक है, पर यूनिट निकाल के जरूर छोड़ना। देख लीजिए जल्दी से, दिस वाज बैच कॉस्टिंग का पहला सम। वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ओके, so the next sum of batch costing is very simple। अब देखो, जॉबिंग फैक्ट्री हैज अंडरटेकन टू सप्लाई 200 यूनिट बनाने का एक ऑर्डर लिया हुआ है पर मंथ, नेक्स्ट 6 महीना का हिसाब। एवरी मंथ अ बैच ऑर्डर इज ओपनड अप अगेंस्ट विच मटेरियल्स एंड लेबर्स आर बुक्ड एट एक्चुअल। तो हम लोग का बैच ऑर्डर आता है, उस हिसाब से हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग नीचे में डायरेक्टली आ जाओ। अच्छा एक बार चीज, 8 रुपीज पर पीस इज द सेलिंग प्राइस।
आपको कॉस्ट और प्रॉफिट पर पीस ऑफ ईच बैच ऑर्डर एंड ओवरऑल पोजीशन ऑफ द ऑर्डर फॉर 1200 पीसेस पूछा गया है। ठीक है, तो इन दिस केस हम लोग मंथली कैलकुलेशन करेंगे। मंथली कैलकुलेशन के हिसाब से हर बैच का हमको प्रॉफिट निकालना है। जैसे कि जनवरी बैच में, अब जनवरी का महीना में 210 यूनिट का बैच बन रहा था, तो उसमें मेरा प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ वो निकालेंगे। वैसे ही फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून निकालेंगे और लास्ट में टोटल का भी निकालेंगे। तो यू विल हैव टू मेक इट कॉलमनर वाइज। इट विल बी लाइक दिस: पर्टिकुलर्स जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, और यहां आता है आपका टोटल। सबसे पहले आप यहां पर बैच आउटपुट लिख लेना, 210, 200 एंड सो ऑन। इसके बाद आप लिख लेना टोटल सेल्स, ये पॉइंट नंबर ए। पॉइंट नंबर बी, टोटल सेल्स। एक यूनिट का सेल प्राइस है 8 रुपया, तो हाउ मेनी यूनिट्स यू आर प्रोड्यूसिंग, तो पॉइंट नंबर ए में है, तो 210 इंटू 8, 1680, 1600, लाइक दैट। तो ये आप बना लेना बाकी का। टोटल सेल्स आ जाने के बाद आप सी में लिख सकते हो टोटल कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट में क्या क्या आएगा? टोटल कॉस्ट में आएगा आपका मटेरियल, वेजेस, डायरेक्ट लेबर। अच्छा, डायरेक्ट लेबर यहां पर है 240 आवर्स, डायरेक्ट वेजेस 120। ये लेबर आवर्स के ऊपर क्या डिपेंड करेगा? ओवरहेड डिपेंड करेगा। द डायरेक्ट मटेरियल इज गिवन टू अस 650, 640, डायरेक्ट वेजेस 120, 140, ओवरहेड्स। ओवरहेड्स में क्या बोला है? ओवरहेड्स में बोला है ओवरहेड्स आर लेबर एट अ रेट इक्वल टू पर लेबर आवर। अच्छा, लेबर आवर जो रेट का होता है वही इन लोग का ओवरहेड ही होगा। तो हम लोग का यहाँ पर लेबर आवर कितना आ रहा है? यहाँ देखो, आपका ओवरहेड दिया हुआ है, और ये ओवरहेड पर मंथ 12,000, ये पूरा मंथ का है, जो कि ना आपका 4,800 लेबर आवर के लिए है। और हम लोग का यहाँ पर कितना लेबर आवर है इस बैच में? 240। तो आप कैसे निकालोगे? सिंपल यूनिटरी मेथड करोगे सर। कैसे? 12,000 रुपया खर्चा होता है 4,800 आवर्स के लिए, और 240 आपका इस बैच में लगा, तो उसके लिए कितना होगा? तो 12,000 बाई 4,800 इंटू 240, 600 रुपीज। वैसे फेब्रवरी का भी सेम। फेब्रवरी का 10,560 डिवाइडेड बाई 4,400 इंटू 280, क्योंकि 280 फेब्रवरी में एक्चुअल बैच में इतना घंटा काम हुआ। 10560 डिवाइडेड बाई 4400 इंटू 280, 672। इन दिस वे आप बाकी का कर लेना प्लीज। टोटल कॉस्ट ये तीनों को जोड़ोगे तो यू विल गेट 650, 120, 600, 1370, 640, 140, 672, 1452। फिर आता है डी, प्रॉफिट पर बैच। कैसे आएगा? बी माइनस सी।
1680 माइनस 1370, 310। 1600 माइनस 1452, 148। तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा देख लो, आपको कॉस्ट पर पीस पूछा, प्रॉफिट पर पीस पूछा। तो टोटल कॉस्ट जो आया था, कॉस्ट पर यूनिट और पीस 1370 था, और आप यहां बना रहे हो 210। तो 210 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट योर कॉस्ट पर यूनिट 6.52 और प्रॉफिट पर यूनिट 310 बाई 210, 1.48। ऐसे आप हर एक का निकालना, टोटल का भी निकालना, लास्ट में सिंपली टोटल कर लेना, ठीक है। ये सम हो जाता है, कोई भी डाउट होता है यू कैन कॉन्टेक्ट मी। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, जैसे कि आपको पता है कि एक बैच में क्या होता है, आपका यूनिट्स होता है, यूनिट्स का साइज होता है। आप 10 यूनिट का एक बैच बनाओगे कि 100 यूनिट का बनाओगे कि 1000 का बनाओगे, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी हेल्प्स अस टू डिटरमाइन द बैच साइज, कि आप कितना यूनिट बनाओगे जिसमें आपका कॉस्ट सबसे मिनिमम होगा, सबसे फायदेमंद होगा। सर कॉस्ट, यहाँ पर क्या क्या कॉस्ट लगता है? आपका दो मेन कॉस्ट आपका यहाँ पर बैच में लगता है। एक होता है मशीन सेटअप कॉस्ट, एक होता है इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट। इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट इज नथिंग बट योर कैरिंग कॉस्ट, जो हम लोग मटेरियल में सीखा था, सीसी पुपा। और मशीन सेटअप कॉस्ट इज नथिंग बट योर ऑर्डरिंग कॉस्ट। लेट मी एक्सप्लेन दिस थिंग। अगर आप मानो आपका टोटल साल में 10,000 यूनिट बनाना है, यू हैव टू ऑप्शंस। आप 100 यूनिट करके 1000 बैचेस बनाइए, या फिर आप 1000 यूनिट करके 10 बैचेस बनाइए। अगर आप 100 यूनिट करके बनाते हो तो नंबर ऑफ बैचेस आपका बढ़ जाता है, आपको 1000 बार मशीन को ऑन करके प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो इसके में क्या होता है, जो मशीन का जो सेटअप होता है ना, मशीन को ऑर्गेनाइज करो, शुरू करो, ऑन करो, अरेंज करो, वो सेटअप कॉस्ट बढ़ जाता है। बट सिंस आपका सिर्फ 100 यूनिट ही माल बन रहा है, तो इसका जो स्टोरेज कॉस्ट होता है, या इन्वेंटरी होल्डिंग कॉस्ट, या कैरिंग कॉस्ट, वो काफी कम रहता है, क्योंकि 100 यूनिट आप घर में भी रख सकते हो। अब ये वाला में आ जाओ, यहां पर आपका सिर्फ 10 बैच बनेगा, तो योर सेटअप कॉस्ट इज वेरी कम। लेकिन 1000 यूनिट करके आप बना रहे हो, तो उसके लिए आपको अलग से गोडाउन भाड़ा में लेना पड़ेगा, उसका इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा, एक वॉचमैन रखना पड़ेगा, तो वो बढ़ जाता है। ईबीक्यू इसका एक बीच में आता है, जो आपको सेटअप कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट एकदम मिनिमम में लेके आ जाएगा। तब जब आप ईबीक्यू फॉलो करोगे। अंडरस्टूड? यहाँ देखो, इफ द साइज, साइज मतलब लॉट साइज इज हायर, तो सेटअप कॉस्ट में डिक्लाइन, सेटअप कॉस्ट कम हो गया, लेकिन ड्यू टू लेसर नंबर ऑफ सेटअप्स रिक्वायर्ड, बट यूनिट्स इन इन्वेंटरी विल गो अप लीडिंग टू हायर होल्डिंग कॉस्ट, तो होल्डिंग कॉस्ट बढ़ गया। इफ द लॉट साइज इज लोअर, जैसे कि ये वाला में 100 यूनिट, तो लोअर इन्वेंटरी कॉस्ट आर अकम्प्लिश, आपका होल्डिंग कॉस्ट कम हो जाता है, बट हायर सेटअप कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट काफी बढ़ जाएगा। इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी इज द साइज ऑफ ए बैच बाय टोटल कॉस्ट मतलब एससी प्लस एचसी। टोटल कॉस्ट ऑफ सेटअप एंड होल्डिंग कॉस्ट आर एट मिनिमम, मैंने ऑलरेडी लिखवा दिया। ये आपका एक डायग्राम है, बिकॉज यू माइट गेट आस्क्ड एज अ थ्योरी क्वेश्चन ऑफ शॉर्ट नोट्स ऑफ 5 मार्क्स आल्सो।
अब देखो यहाँ पर कॉस्ट पर यूनिट, ये वाई एक्सिस है और एक्स एक्सिस में बैच साइज। हम जितना बैच साइज बढ़ा रहे हैं, मेरा सेटअप कॉस्ट उतना कम हो जा रहा है, उतना कम हो जा रहा है, नीचे आ रहा है। बिकॉज नंबर ऑफ बैचेस विल बी वेरी लोअर एंड सेटअप कॉस्ट विल बी लोअर। बट मेरा इन्वेंटरी होल्डिंग कॉस्ट, बैच साइज जितना बढ़ेगा इन्वेंटरी होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा। ग्रेजुअली अगर आप कम लेते हो बैच साइज तो सेटअप कॉस्ट बहुत कम, लेकिन सॉरी सेटअप कॉस्ट काफी ज्यादा हो जाएगा क्योंकि लॉट साइज कम है, नंबर ऑफ बैचेस बढ़ जाएगा, बट इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट इज वेरी लोअर। तो आपको लेना है ईबीक्यू जहां पर आपका ये जो कॉस्ट है ये मिनिमम में आ रहा है। गॉट इट? तो इसको प्लीज देख लेना, पढ़ लेना, हम आपको थ्योरी भी यहाँ पर डाल दिया गया है। ओके, लेट अस डू वन सम ओवर हियर। ओके, तो ईबीक्यू का फॉर्मूला 2ds/c। डीएस के जगह में आप 2as भी लिख सकते हो, बाई सी कर सकते हो, बात सेम ही है। ए मतलब एनुअल डिमांड, मटेरियल में था एनुअल कंजम्पशन, वो वहां पर एओ था तो ऑर्डरिंग कॉस्ट के जगह में यहाँ हो जाता है सेटिंग कॉस्ट, और सीसी पुपा के जगह में हो जाता है सिर्फ सी, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ। आपको ईबीक्यू निकालने बोला है, फॉर्मूला पहले लिख लेना, उसके बाद एनुअल डिमांड आपका 500 इंटू 12, 6,000 रुपीज। सेटअप कॉस्ट 60 रुपीज पर बैच। कैरिंग कॉस्ट एज यू ऑल नो, कैरिंग कॉस्ट मतलब ही हो जाता है आपका, ये डिपेंड करता है मटेरियल का कॉस्ट के ऊपर। मटेरियल चैप्टर में हमने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर आपके पास गोडाउन है और गोडाउन में आप आईफोन स्टोर करते हो और एक गोडाउन में माइक्रोमैक्स का फोन स्टोर कर सकते हो, तो किसका इंश्योरेंस ज्यादा रहेगा? ऑब्वियसली आईफोन का, बिकॉज कैरिंग कॉस्ट डिपेंड्स अपन द वैल्यू ऑफ द मशीन और वैल्यू ऑफ द गुड्स। तो यहाँ पर कॉस्ट जिसका है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो कैरिंग कॉस्ट हो जाता है 10% ऑफ मेटेरियल का दाम 20 रुपीज, तो 2 रुपीज। तो फॉर्मूला के हिसाब से 2 × 6,000 इंटू 600 डिवाइडेड बाई 2 रूट ओवर। इज इट कमिंग टू 600? तो आपको साल में 6,000 यूनिट चाहिए, तो आप 600 यूनिट का बैच बनाओ। एवरीवन प्लीज रिवाइज। आई होप दिस इज क्लियर। Measures, next sum, question number 4. Measures KBC Bearing Limited is committed to supply 48,000 bearings per annum. तो ये साल का हो गया एनुअल। किसको देना है? केएमआर फैंस को ऑन अ स्टेडी डेली बेसिस। अच्छा, इट इज एस्टिमेटेड दैट इट कॉस्ट 1 एज इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट, मतलब सीसी हो गया, पर बियरिंग पर मंथ। अच्छा, पर मंथ है, आपको पर एनम चाहिए तो इंटू 12 का लेना, एंड दैट सेटअप कॉस्ट पर रन ऑफ बियरिंग मैन्युफैक्चर है। तो वो जो बियरिंग आप बनाते हो, बॉल बियरिंग होता है एक काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट, एक पार्ट है जो फैन में लगता है। तो बियरिंग बनाने में एक मशीन को सेटअप करने में 32 रुपया खर्चा होता है। आपको पूछा है ऑप्टिमम रन साइज ऑफ बियरिंग मैन्युफैक्चर, मतलब बेस्ट साइज। डायरेक्ट बना रहे हैं हम लोग, 2 × 48,000 इंटू 3200 डिवाइडेड बाई 1 × 12। महीने का दिया हुआ था तो साल का निकालना है। प्लीज कैलकुलेट। 2 × 48,000 इंटू 3200 डिवाइडेड बाई 12 स्क्वायर रूट।
5059.64 यानी कि 5060 बियरिंग। राउंड ऑफ में आंसर आएगा ऐसा जरूरी नहीं है। नंबर वन डन। स्टेट व्हाट वुड बी द इंटरवल बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ऑप्टिमम रन्स। आपका साल में 5060 बियरिंग होगा, तो नंबर ऑफ बैचेस, जैसे नंबर ऑफ ऑर्डर करते थे वैसे ही होगा। नंबर ऑफ बैचेस, एनुअल कंजम्पशन या एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय EBQ। साल में 48,000 चाहिए और आप एक लॉट में 5060 बना रहे हो, तो टोटल यू विल बी रिक्वायरिंग 9.49 ऑर्डर्स और बैचेस। 9.49 रन्स, यहाँ रन पूछा तो वही लिखो, और राउंड ऑफ करके 10 रन्स। 10 बार मशीन को ऑन करके आपको काम करना पड़ेगा, या 10 बैचेस भी बोल सकते। एक सेकेंड। अच्छा, तो फाइंड आउट द मिनिमम इन्वेंटरी होल्डिंग कॉस्ट। ये आपका टोटल कैरिंग कॉस्ट जैसा होता है। अच्छा नहीं सॉरी, ये नंबर आया, हमको इंटरवल पूछा गया था, टाइम लैग। तो इंटरवल आता है साल में आप 365 डेज का टाइम ले लेना। तो 365 डेज में 10 रन चलेगा, तो हर एक रन के बीच आपको 36.5 डेज का टाइम मिलेगा, और अप्रोक्सीमेटली 37 डेज। ठीक है। अब आता है मिनिमम इन्वेंटरी कॉस्ट। जस्ट लाइक टोटल कैरिंग कॉस्ट था वैसे ही, हाफ इंटू होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम इंटू ऑर्डरिंग साइज, सॉरी सॉरी नॉट ऑर्डरिंग साइज, इंटू बैच साइज, और इस क्वेश्चन में रन साइज। हाफ इंटू, साल में 12 रुपया होता है, रन साइज 5060। एक रन में बियरिंग्स आपको इतना बनाना पड़ेगा। लेट अस कैलकुलेट। 30,360। ओके, अंडरस्टूड। ओके, नेक्स्ट सम। अ कंपनी हैज एन एनुअल डिमांड फ्रॉम अ सिंगल कस्टमर 50,000 liters of paint. The total demand can be made up of a range of color to be produced in a continuous production run, after which a setup of machinery will be required. मतलब continuous production run होने के एक एक रन होने के बाद मशीन का सेटअप को चेंज करना पड़ता है। मतलब ऑब्वियसली फिर आप यहाँ पर बैचेस के हिसाब से बनाओगे। The total output of each color will be stored and then delivered to the customer as single load immediately before production of the next color commences. अच्छा, सेटअप कॉस्ट आर 100 पर सेटअप। एक सेटअप का 100 रुपये लगेगा। द सर्विस इज सप्लाइड बाय एन आउटसाइड कंपनी एज रिक्वायर्ड। होल्डिंग कॉस्ट 50 पर स्क्वायर मीटर पर एनम
each square meter can hold 250 liters of suitably stacked, मतलब 250 लीटर्स आपका एक स्क्वायर मीटर में आप पेंट को स्टोर कर सकते हो। 250 लीटर स्टोर हो जाएगा एक स्क्वायर मीटर में। और आपका यहाँ पर 50 रुपया पर स्क्वायर मीटर का स्टोरेज कॉस्ट होता है। कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट पर ईयर वेयर बैचेस में रेंज फ्रॉम 4,000 टू 10,000 इन मल्टीपल्स ऑफ 1,000 लीटर, मतलब 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000। इन दिस वे आपका वेरियस कैटेगरी हो जाएगा। इस 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये 7 कैटेगरी में जिसमें मेरा टोटल कॉस्ट सबसे कम होगा वही होगा मेरा बेस्ट कैटेगरी, वही निकालना है। ऐसे हम लोग मेटेरियल में भी एक सीखा था, याद है, रेंज करके करते थे। तो सबसे पहले हम लोग एक टेबल बनाएंगे पर्टिकुलर्स का। उसके बाद पहले 4,000 लीटर, फिर 5,000 लीटर, 6,000 लीटर, 7,000 लीटर, 8,000 लीटर, 9,000 लीटर, 10,000 लीटर। टोटल नहीं चाहिए। सबसे पहले हमको चाहिए यहाँ पर नंबर ऑफ बैचेस। आपका यहाँ बैचेस बना रहे हो आप कितना, आप बैचेस यहाँ पर टोटल 50,000 लीटर चाहिए, तो 50,000 लीटर डिवाइडेड बाई 4,000, you will get number of batches 12.5 बैचेस। ये हो जाएगा 50,000 डिवाइडेड बाई 5,000, 10 बैचेस। एक एक बैच का कितना कॉस्ट लगता है, टोटल सेटअप कॉस्ट 100 रुपीज करके आपका एक सेटअप में कॉस्ट होता है। नंबर ऑफ बैचेस पॉइंट नंबर ए में है, तो ये हो जाता है 1,250, ये हो जाता है 1,000। अच्छा, यहाँ पर कितना आ रहा है, 5,000 बाई 6,000, 50,000 बाई 6,000, 8.33, 50,000 बाई 7,000, 7.14, तो ये आ जाता है 833, ये आ जाता है 714। नेक्स्ट, टोटल होल्डिंग कॉस्ट हाफ इंटू ऑर्डरिंग साइज या बैच साइज आपका पॉइंट नंबर ए में दिया हुआ है, इंटू 50 स्क्वायर मीटर, 250 लीटर्स आपका हो जाता है यहाँ पर। यहाँ पर हाफ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर बोरी दिया गया है आपका 50 स्क्वायर मीटर का, 250 लीटर आपका खर्चा होगा, मतलब समझो बात को। 250 लीटर सामान रखने के लिए आपका खर्चा होता है 50 रुपया, तो 4,000 लीटर रखने के लिए कितना खर्चा होगा, 50/250 इंटू 4,000, तो 800 रुपीज
पहले वाले का। नेक्स्ट वाले का क्या होगा? आप यहाँ से ऐसे लिख सकते हो, 50/250 इंटू, बैच। तो ये वाला आ जाता है 50/250 इंटू 5,000। 50/250 इंटू 5,000, 1,000 रुपीज। एक सेकेंड। सॉरी, हाफ इंटू तो करना ही पड़ेगा, एवरेज कर रहे हो ना, इसीलिए एवरेज के लिए यू विल हैव टू मल्टीप्लाई विथ 1/2। तो ये 400 होता है। नेक्स्ट वाला 500 हो रहा है, 600 हो रहा है, 700 हो रहा है। और लास्ट में टोटल कॉस्ट। बी एंड सी को जोड़ो तो 1650, 1500, 1333, सॉरी 14, 8 और 6 14, 1414। लाइक वाइज आप बना लेना, जिसमें सबसे कम कॉस्ट आएगा वही मेरा सबसे बढ़िया होता है। नॉर्मली इसके बाद का कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो यही मेरा सबसे बेस्ट ऑप्शन है। मतलब आप 7,000 करके बनाओगे एक एक बैच में। उसके बाद ईबीक्यू पूछा, ईबीक्यू तो आपका बन जाएगा, वो बना लेना। इसी